अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि शाबान का महीना चल रहा है और लोग तरह तरह के हलवे बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की कतली। कुछ लोग इसे सूजी की टुकड़ी भी कहते हैं और इसे तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की कतली। ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती है। तो इसको बनाने के लिए हम चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। सूजी की कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुछ बादाम और पिस्ते लिए हैं, उसे क्रश किया है। तो अब हम इस पैन में आधे ड्राई फ्रूट्स को पूरी तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे और आधे ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे। तो सबसे पहले हमें शीरा बनाना है। शीरा बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कप पैन में पानी डालूंगी। 1 कप पानी में मैं यहाँ पर 150 ग्राम शुगर ऐड करूँगी, यानी चीनी। चीनी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 1 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी, जिसे मैंने हल्का सा कूट लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से स्टर करूँगी और एक अच्छा सा गाढ़ा शीरा हमें बनाना है। तो जब तक ये शीरा हमारा बनता है हम चलते हैं आगे। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है पैन में देसी घी 100 ग्राम और थोड़ा सा घी मैं बचा लूँगी, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। घी ऐड करने के बाद 1 कप भर कर मैं यहाँ पे सूजी ऐड करूँगी। सूजी टोटल 200 ग्राम्स है। सूजी ऐड करने के बाद हम इसे स्टर करेंगे। हमें इसे स्टर करते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से भून नहीं जाता। हमें इसे स्टर करना है। सूजी भुनने में कम से कम हमें यहाँ पर 10 मिनट लगेंगे। इसे अच्छी तरीके से भून लेना है हमें। सूजी को भूनते हुए मुझे यहाँ पर हो चुके हैं 5 मिनट। अभी 5 मिनट और लगेंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो सूजी हमने अच्छी तरीके से भून ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरा। हमारा शीरा भी पककर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। जब ये ऐसी कंसिस्टेंसी में हो जाए तो मतलब हमारा शीरा डन हो चुका है। तो अब हम इसे सूजी में डाल देंगे। तो सूजी में अब यहाँ पर मैं तमाम शीरे को जो मैंने बनाया है वो ऐड कर दूँगी। स्लो हमने यहाँ पर सारे शीरे को ऐड कर देना है और इसे जल्दी जल्दी चलाना है। तमाम शीरे को मैंने यहाँ पर सूजी में ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से स्टर करना है। जो घी मैंने थोड़ा सा यहाँ बचाया था वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून घी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से स्टर करूँगी जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए कि ये हल्का सा थिक हो जाए और जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उसी क्वांटिटी को आपने ऐड करना है। तो सूजी हमारी डन हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा खोपरा स्प्रिंकल करूँगी इस प्लेटर में और मैं तमाम सूजी को इसमें ऐड कर दूँगी। सूजी को शिफ्ट करने के बाद हमें पूरी सूजी को अच्छी तरीके से फैलाना है। सूजी को अच्छी तरीके से प्लेटर में फैलाने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं जो मैंने बचाए थे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग मैंने इसको डायगोनल शेप में देनी है। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आराम से आप इसकी कटिंग करेंगे। यह अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है और गीला भी हो रहा है, इसलिए आराम से आपने इसको शेप देना है। मैं इसे डायगोनल शेप दे रही हूँ, आपने भी इसे यही शेप देना है तो आप दे सकते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का शेप भी दे सकते हैं। कटिंग के बाद मैं इसे थोड़ा सा रेस्ट दूँगी ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो सूजी की कतली हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। जब तक ये हार्ड नहीं हो जाती आपने इसे अलग नहीं करना। जब ये हार्ड हो जाए तो आपने इसे निकालना है और ऐसे प्लेटर में अच्छी तरीके से सजाना है ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे।
सूजी की कतली की यह रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने सूजी का हलवा भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।